अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 मल्टीप्लाई 1278। इसको सॉल्व करेंगे और लॉग टेबल यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसी तरह हमने पहले सपोज कर लिया कि ये सारी वैल्यू जो है वो x के इक्वल है। अब दोनों साइड पे लॉग लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हमने लिख लिया, दोनों साइड पे लॉग ले लिया। लॉग x इक्वल आ जाएगा लॉग ये सारी वैल्यू। अब इस साइड पे तो लॉग x ही रहेगा और दूसरी साइड पे हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो लॉग के लॉ थे। क्या था वो कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम प्लस करते हैं और जो डिवाइड हो रहे हों तो उनको हम माइनस करके लिखते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम पहले प्लस में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 1.23 प्लस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग 0.6975। अब माइनस नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278। ये दोनों डिवाइड हो रही थी तो इनको हमने माइनस में लिखा, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ऊपर लॉग के साथ उनको हमने प्लस में लिखा। अब इनका 1 बाय 1 लॉग फाइंड करते हैं। पहले लॉग 1.23। लॉग के लिए सबसे पहली चीज़ इसकी करैक्टरिस्टिक होती है। तो करैक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसको हमने डेसिमल को उसकी सही प्लेस पे लगाना होता है। तो यहाँ पे पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पहला नॉन ज़ीरो 1 है तो 1 के बाद ही है, इसका मतलब करैक्टरिस्टिक इसकी 0 है। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना है लॉग के लिए। दूसरी चीज़, तो मैंटीसा कैसे करते हैं कि हमने इस 12 को 3 में देखना है, पहले दो डिजिट को तीसरे में 3 में, 12 को 3 में देखेंगे तो जो एंड पे है लॉग टेबल दिए हुए बुक के उसमें ये रहा 12। इसको ये अब 3 में देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास ये 0.0899। अब मेन डिफरेंस के कॉलम में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है आगे। पहले 4 डिजिट होते हैं लॉग में, जैसे 1.23 अगर 4 होता तो हम पहले 12 को ये 3 में देखा फिर 4 में देखना था। अब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है तो 0 वाला मेन डिफरेंस में कॉलम नहीं होता, तो यही इसका लॉग है 0.0899 0.0899 प्लस। अब 0.6975 को लॉग फाइंड करना है। इसके लिए डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल है तो इसका 6 के बाद लगाना है। तो अगर 6 के बाद लगाएंगे तो हम एक डिजिट मूव करवा रहे हैं, तो ये इसका आ गया 1 करैक्टरिस्टिक। और लेफ़्ट साइड से करवा रहे हैं तो ऊपर माइनस 1 माइनस का आएगा, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं पॉइंट। अब इसका ये करैक्टरिस्टिक आ गई। अब मैंटीसा फाइंड करेंगे। 69 को पहले 7 में देखेंगे, जो आंसर आएगा उसको बाद में 5 में देख के ऐड करेंगे। पहले 69 को 7 में देखते हैं। ये रहा हमारे पास 69, इसको 7 में देखना है। 7 ये है, ये आएगा 8432। इसको हम पहले कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 8432। अब इसके बाद 69 को 7 के बाद 5 में देखना था मीन डिफरेंस के कॉलम में। ये रहा मीन डिफरेंस कॉलम और 69 को 5 में, तो ये आएगा इसी रो में 5 पे 3। तो जो पहले देखा था उसमें हम प्लस कर देंगे 3, 8435। यहाँ पे 1.8435 ये आ गया इसका मैंटीसा। तो टोटल लॉग आ गया 1.8435। थर्ड हमने लॉग फाइंड करना है माइनस लॉग 0.0075 का। तो इसकी करैक्टरिस्टिक डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना है, तो मतलब 7 के बाद। तो यहाँ से जब हम 7 के बाद यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 2 3 डिजिट हम मूव करवा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी करैक्टरिस्टिक 3 है। और लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो 3 माइनस, इस साइड से आ रहे हैं माइनस, अगर इस साइड से आते हैं तो प्लस की, तो ये माइनस में आ गई। अब मैंटीसा फाइंड करना 75 है, तो मतलब अगर 75 के बाद दो
ज़ीरो लगा लें तो ये 4 डिजिट कंप्लीट। अब 75 को पहले हम ज़ीरो में देखेंगे और मेन डिफरेंस पे ज़ीरो नहीं होता तो सिर्फ हम ज़ीरो पे देखेंगे, वही इसका मैंटीसा होगा। ये रहा 75, ये पहले वाला ज़ीरो का कॉलम है तो 8751.8751 ये इसका मैंटीसा। तो टोटल लॉग आ गया इसका -3 के ऊपर लाइन 0.8751, फिर माइनस ये रह गया लॉग 1278, लॉग 1278। अब इस वैल्यू में डेसिमल है ही नहीं तो हम खुद से लगाएंगे, मतलब ये ऐसे है 1278 पॉइंट, लास्ट पे है ज़ीरो को, मतलब इसके बाद एंड पे है डेसिमल। तो जब हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आएंगे 1.278 तो 3 डिजिट मूव करवाया और राइट साइड से करवा रहे हैं, राइट साइड से तो प्लस का 3, तो ये 3 आ गया इसका करेक्टरिस्टिक। अब उसके बाद हमने पहले 12 को 7 में देखना है, उसके बाद 8 में। ये रहा हमारे पास 12, इसको 7 में देखेंगे तो ये आएगा 1038 और 8 में उसके बाद देखेंगे तो ये आएगा इसी लाइन पे 27। 12 को पहले 7 में देखा तो 1038 में प्लस करेंगे, उसके बाद इसको 8 में देखेंगे तो 27, इसमें 27 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1065.1065, ये इसका आ गया लॉग 1065। अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाला तो ऐसे ही आ जाएगा 0.0899, ये ऊपर माइनस है 1 के ऊपर तो आएगा -1, फिर प्लस 1 की जगह पे 0.8435। अब ये माइनस और ये 3 के ऊपर माइनस है तो ये आ जाएगा -3, वो माइनस और ये माइनस +3 प्लस, ये इस तरह से है -3 के ऊपर लाइन .8751। तो हम इसको कैसे करते हैं, ये माइनस यहाँ पे रह गया, अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो 3 के ऊपर जो लाइन है ये उसका माइनस आ गया, फिर प्लस 3 की जगह पे 0.8751। अब ये माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस माइनस माइनस 0.8751, इसका मतलब ये साइन उल्ट हो जाएंगे माइनस की वजह से, तो 3 के साथ प्लस, और ये जो प्लस लिख के हमने 0 पॉइंट लिखना था वो इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा 0.8751। लास्ट में बच गया ये -3 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं -3.1065। अब इन सब को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, जो ये 3 और हाँ ये तीनों प्लस के हैं, इनको हम पहले ऐड करेंगे और उसके बाद दूसरा में माइनस करेंगे। प्लस वालों को प्लस करके आंसर आएगा 3.9334। अब इनमें से हम माइनस करेंगे पहले 1 को, फिर इन दो वैल्यूज़ को, ये इनको सॉल्व करके आंसर आएगा -1.0482, जिसको हम लिख सकते हैं 1 के ऊपर लाइन लगाकर 0.0482। अब log x इसके इक्वल है। अब दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे क्योंकि हमें आंसर सिर्फ चाहिए x का, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये log x, ये यहाँ पे साथ एंटी लॉग इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 1 के ऊपर लाइन 0.0482, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल तो x इक्वल आ जाएगा। अब 0.04 को पहले 8 में देखना है और बाद में 2 में, 1 को भी छोड़ दें, 0.04 को पहले 8 में बाद में 2 में। ये रहा हमारे पास एंटी लॉग का टेबल। ये 0.04 को पहले 8 में देखना है तो 1117, एंटी लॉग में देखा तो 1117 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 8 के बाद 2 में देखना है तो वहाँ पे है 1, तो इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1118, तो ये इसका आ गया एंटी लॉग 1118। अब डेसिमल कहाँ पे एडजस्ट करना है उसे हम इस करेक्टरिस्टिक देख के लगाएंगे। अब करेक्टरिस्टिक है 1 माइनस, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1118 है तो 1 के ऊपर माइनस है।
अगर हमारे पास होता जैसे अगर 2 के ऊपर माइनस, तो हम इसका आंसर लिखते हैं 0.0, 2 ज़ीरो लगा के। अब 1 के ऊपर माइनस है तो मतलब 0 पॉइंट लगाएंगे, सिर्फ एक ज़ीरो, 0 पॉइंट जो भी आगे आंसर आया है वो वाला। अगर यहाँ पे 3 के ऊपर लाइन होती तो 0.00 आगे उसका मैंटीसा जो आंसर लेके आए हैं, तो 3 ज़ीरो लगते। अब हमारे पास 1 है तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब रूट अंदर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं डिवाइडेड बाय 60 पॉइंट। सिंपल, हम पहले x के इक्वल सपोज करेंगे, बाद में दोनों साइड पे लॉग लेंगे, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्यूब रूट 1/3 जो है पावर, ये स्टार्ट में आ जाएगी, और फिर लॉग 0.7215 प्लस लॉग 20.37, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर माइनस डिवाइड हो रहा है 60, तो माइनस लॉग 60.8, और 1/3 जो स्टार्ट में आएगी वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, और एंड पे हम उनके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, ये आपको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 83 मल्टीप्लाई 3 क्यूब रूट 92 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई 246 का 5 रूट। सबको x के इक्वल सपोज कर लिया, फिर बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x इक्वल आ गया लॉग इन सब वैल्यू के। अब लॉग की जो लॉ है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस करेंगे, लॉग 83 मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 392, फिर माइनस लॉग 127 माइनस लॉग 246 की 5, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे थे तो माइनस के आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में लॉग 83 ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस ये 92 के ऊपर क्यूब रूट है, मतलब 92 की 1/3 है, तो ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगी, 1/3 लॉग 92, फिर माइनस लॉग 127, फिर माइनस ये 5 है, मतलब 246 की पावर है 1/5, तो ये 1/5 स्टार्ट में लॉग 246। बहुत सिंपल है। अब लॉग 83 पहले फाइंड करेंगे, फिर 92, और बाद में इनको सिंपल करके आंसर निकालेंगे, और फिर एंटी लॉग लेंगे तो उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये 83 है तो मतलब 83 के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो एक डिजिट ऐसे आएगा मूव करके, तो एक इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, और 83 को हम ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे, क्योंकि 83 के बाद 0 0 है। इसी तरह 92 और 127 और 246। कोई भी लॉग के लिए होता है कि अगर सबसे पहले हमने 4 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करना है, और जो डिजिट 4 से कम हो उसके बाद हम खुद से 0 लगा लेते हैं। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम, पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे, x के इक्वल सपोज करेंगे, फिर बाद में लॉग, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी। तो ये 3 जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये सिर्फ 3 रहेगा, ये 1/3 नहीं है। अगर क्यूब रूट होता है तो फिर 1/3 होना था, ये सिंपल 3 है, तो 3 लॉग 438, फिर प्लस ये स्क्वायर रूट का 1/2 स्टार्ट में लॉग, और ये जो पावर डिवाइड हो रही है उसको हम माइनस में लिख लेंगे। सिंपल लॉग फाइंड करेंगे, बाद में एंटी लॉग, तो ये आंसर आ जाएगा जैसे हमने खुद से किया था। तो ये आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें, अगर ना हुए तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई समझ ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इस वीडियो से पहले अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ये सॉल्व किए हुए हैं सारे क्वेश्चन, तो आप एक दफ़ा वो खुद से ट्राई करेंगे तो ये वाले हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। अगर यहाँ तक कोई समझ ना आए तो आप दोबारा बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।